उधर से रिटर्न भाड़ा जो मिल रहा है आपका, वो आप ही ले सकते हो मेहनत करके। जो बंदे ड्राइवरी पे रहेगा उसे ड्राइवरी से ही मतलब यार अपन गाड़ी ले लेते हैं और गाड़ी लेने के बाद अपन ड्राइवर से चलवा लेंगे। तो ये मेरा भाई मैं आपको कहीं ना कहीं ये कहूंगा, उसमें रख सकते हो इसलिए क्योंकि कंपनी ज्यादातर बाहर होती है। वो बाहर का ड्राइवर रख लोगे या पहुंचा दोगे तो उसमें आपको थोड़ा सा फायदा रहेगा, इसलिए कि आपको बाहर जाना ना हिसाब से। तो आप गाड़ी ले रहे हो तो खुद आपको पर्सनली ही उसको। तो हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल रियल व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, लाइफ में एंजॉय करवाएंगे। तो दोस्तों आज फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए काफी नॉलेज वाली वीडियो के लिए। तो आज अपन बात करेंगे भाई, जो ये बात करेंगे कि भाई मालिक जो होता है वो खुद अपनी गाड़ी चलाए या ना चलाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि यार अपन गाड़ी ले लेते हैं और गाड़ी लेने के बाद अपन ड्राइवर से चलवा लेंगे। तो ये मेरा भाई मैं आपको कहीं ना कहीं ये कहूंगा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आपको अच्छी गाड़ी चलाना आती है तो आपको पर्सनली आपको खुद को ही गाड़ी ड्राइव करना चाहिए। तो ऐसे ही हमारा भाई ने सवाल पूछा है, तो मैं सवाल का कमेंट करके पहले कमेंट्स पढ़ के आपको बतला देता हूँ, तो उसके बाद सवाल का अपन जवाब देंगे। घनश्याम भाई पूछ रहे हैं, नमस्ते, मेरा एक सवाल है कि क्या मालिक ऐसी कार ले सकता है, और अगर मालिक उसे खुद चलाना चाहता है तो ले सकता है? तो मेरा भाई बिल्कुल, मतलब आप आजकल गाड़ी में अगर ट्रेवलिंग के काम में अगर आप जैसे स्मॉल ट्रेवलिंग मतलब छोटी गाड़ियों में अगर आप जीतना चाहते हैं, या बड़ी गाड़ियां जैसे ट्रक वगैरह उसमें आप जीतना चाहते हैं, तो भाई आपको खुद ही गाड़ी का नॉलेज होना चाहिए, चलाना आना चाहिए। मार्केटिंग में आपको ही इन्वॉल्व होना पड़ेगा, मार्केट लाइन में ही आपको जाना पड़ेगा, और ड्राइवरी लाइन में तो आपको मतलब कितने परसेंट बोलूं आपको, 90% आपको ही रहना पड़ेगा। देखो मैं किसी ड्राइवर की बुराई नहीं करूंगा, है ना, लेकिन मेरा भाई ये मैं कहूंगा आपसे कि जो अपनी चीज होती है ना वो अपन ही कैरी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये फोन है, इसकी केयर मैं जितना करूंगा मैं ही कर सकता हूं कि भाई गिरे ना, कवर से स्क्रीन ना छिला जाए, या इस पे जरा सा स्क्रीन पे स्क्रैच ना आ जाए, जरा सा अगर कुछ इसका टच गार्ड निकला तो फौरन मैं इसे चढ़वाने जाऊंगा। तो ये केयर कौन करेगा? मैं करूंगा, क्योंकि मेरी खुद की फोन है, ये मेरा खुद का फोन है, इसलिए ना केयर करूंगा ना इसकी मैं। ना कि अगर कोई बंदा है तो भाई अपन उससे सिर्फ कह सकते हैं कि भाई आप इसे ये कराओ, संभल के चलाओ, देख के चलाओ, करना क्या है। असल में क्या होता है, बहुत सी चीजों में बहुत सी बारों में ऐसा होता है, जैसे मैं अपनी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ भाई। आप सोचते हो कि भाई तूने क्या 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 करके रखा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ 2012 में जो मेरे पास पिकअप थी उसमें हमें कम से कम 40 से 45 हजार का लॉस था। मतलब मैं नहीं चलाता था उस वक्त, मुझे ड्राइवरी आती नहीं थी, तो हम लोग टमाटर पे गाड़ी चलाया करते थे। जबलपुर जाते थे, यहाँ से नरसिंहगढ़ है थोड़ा सा 25 किलोमीटर दूर, वहां से मंडी से गाड़ी भराती थी जबलपुर के लिए। जबलपुर होती थी वो अनलोड, वहां से रिटर्न खाली आया करती थी। तो हमारे पास जो थे एक ड्राइवर थे, तो ड्राइवर जो थे भाई वो चतुराई ज्यादा कर रहे थे। मतलब चतुराई से मतलब ये धोखेबाजी। तो ऐसा हर ड्राइवर की नहीं कहूंगा मैं, हर बंदे की नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ तो भाई होते हैं, या आप लोग भी जानते हैं। ठीक है, टोपी पिनाना भाड़ा खुद ही ले लेना। अगर मान लो इधर से कोई लोड लेके जा रहा हूँ, मान लो उधर से मिल जाता है अपनों को कोई लोड, बंदों को मिल जाता है, आपको पता नहीं है, ड्राइवर को मिल जा रही है, तो वो आपको बता नहीं रहा, रास्ते में कोई खाली करके आ रहा है। ये सब चीजें होती है मेरा भाई गाड़ी लाइन में। मैं आपको बता देता, तो पैसेंजर लाइन में भी यही लाइन होती है। पैसेंजर कोई बंदा छोड़ के आ रहा है और उसके बाद उसे कोई रिटर्न में सवारी मिल जाती है, सवारियां जैसा हाथ दे दी किसी ने सवारियां, तो वो भाई बंदा बताता है क्या? नहीं बताता, वो सिर्फ वही रखता है ड्राइवर। ठीक है, थोड़े बहुत बता देगा, जो 100% नहीं बता पाएगा कि भाई मैंने इतनी अर्निंग की है, रास्ते में आ रहा था तो मुझे ये लोग मिल गया। तो 100% कोई नहीं बताता मेरे हिसाब से। तो बाई चांस ही लोग बतला देते होंगे, लेकिन 100% कोई नहीं बताता। जो ईमानदार रहेगा वो जरूर बताता है। तो लेकिन ये जो कमाई हो रही है, अगर आप खुद ही पर्सनल चलाने वाले हैं, तो भाई जो अर्निंग हो रही है तो सिर्फ आपको ही मालूम है, और आपको ही आपके पास ही आनी है ना। तो ये है मेरा भाई, आपको देखो मैं समझाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन समझाता बिल्कुल मैं राइट हूं, क्योंकि आपको क्यों चलाना चाहिए
सीधी सी बात है, कोई आप लोड लेके जा रहा हो, मिसाल के तौर पर भोपाल चलेगा या सीहोर चलेगा या जबलपुर चलेगा, कहीं भी चलेगा, उधर से रिटर्न भाड़ा जो मिल रहा है आपका, वो आप ही ले सकते हो मेहनत करके। जो बंदे ड्राइवरी पर रहेगा उसे ड्राइवरी से ही मतलब है। उसे क्या मतलब है कि मैंने ये भाड़ा छोड़ दिया है, अब मुझे जरूरी नहीं है कि मैं इसको लोड को लेके आऊं या ना लेके आऊं, या जरूरी नहीं है कि मुझे कोई इससे मतलब है। वो कर रहा है तो सिर्फ तनख्वाह से काम कर रहा है, वो आएगा गाड़ी साफ करेगा, गाड़ी पहुंचाएगा, गाड़ी बैठ जाएगा, स्टार्ट करके जा रहा। जो फिक्र रहेगी आपको, वो सिर्फ आपको रहेगी कि भाई मैं इधर से आ रहा हूं, तो मैं इधर से जबलपुर पहुंचा हूं या भोपाल पहुंचा हूं, तो मैं इधर से रिटर्न लेके जाऊं, भाड़ा कुछ ना कुछ कोशिश करता हूं मिल जाए। तो ये सब चीजें होती हैं, तो ये सब चीजें होती हैं गाड़ी मालिक की जिम्मेदारी में। बहुत से ऐसे ड्राइवर भी रहते हैं मेरे भाई जो मेहनत करते हैं, क्योंकि भत्ता भी रहता है उनका, है ना। ये सब चीजें ट्रैक ट्रैक रहती हैं कि जैसे ड्राइवरी को कुछ लोग इस हिसाब से भी रखते हैं, ड्राइवर लोगों को भाई आपको भाड़े के ऊपर भी परसेंटेज मिलेगा, जितना भाड़ा आएगा उतना परसेंटेज। कुछ लोग गाड़ी इनकम से लगा देते हैं 20,000 महीने से सूखी। उस हिसाब में अगर आप गाड़ी खुद ही नहीं चलाते हुए जैसे ड्राइवर रखते हैं, दो चीजें होती हैं, आप तो खुद चलाना, एक तो मार्केट लाइन में आपको खुद उतरना, और किसी कंपनी में अटैच करना गाड़ी, उसमें आप ड्राइवर रख सकते हो। उसमें रख सकते हो इसलिए क्योंकि कंपनी ज्यादातर बाहर होती है, वो बाहर का ड्राइवर रख लोगे या पहुंचा दोगे तो उसमें आपको थोड़ा सा फायदा रहेगा, इसलिए कि आपको बाहर जाना ना पड़े। और आपको तनख्वाह जो मिल रही है कंपनी से 20,000 महीना, उसमें आप तनख्वाह दो अगला, और आपकी किस्त निकल जाती। इस हिसाब से कोई बंदे गाड़ी पे ड्राइवर रखते हैं तो वो थोड़ा सा सही रहता है, ठीक है। उसके बाद भी आपको फिर भी फिक्र आपको रहती है कि गाड़ी कैसी चल रही कैसी नहीं चल रही। उसमें क्या है, कंपनी के काम रहता है कि भाई काम वाम निकालना करना, तो वो कंपनी ही काम कराएगी। ये सब चीजें भी कंपनी के अटैच में रहती है। बहुत सी कंपनी ऐसा करती हो, नहीं तो बहुत सी कंपनी के जब भैया हम तो तनख्वाह देंगे और आप जो है आपका काम आप कराओ, तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है कि मान लो ड्राइवर कैसा काम कर रहा है, कैसा नहीं गाड़ी चला रहा है, ये सब भरोसे वाला ड्राइवर है तो भाई आप जीत जाएंगे, नहीं तो आपको पर्सनली गाड़ी लेना पड़ेगी। तो मतलब आपको पर्सनली गाड़ी हैंडल करना पड़ेगी, जब आप गाड़ी लाइन में जीत सकते हैं। तो ये था घनश्याम भाई आपका सीधा सा, ये घूम फिर के जैसा जवाब था मैंने आपको दिया है। भाई मेरे हिसाब से तो मैं सीधी लफ्जों में, साफ लफ्जों में यही कहना चाहूंगा, अगर आप खुद पर्सनल गाड़ी लेना चाहते हैं, लोडिंग गाड़ी चलाना चाहते हैं, या सवारी पैसेंजर कोई सी भी, लोडिंग से मतलब नहीं, पैसेंजर गाड़ी भी लेना चाहते हैं, ट्रक लाइन में भी अगर आप गाड़ी लोग लेना चाहते हैं, ट्रक वगैरह भी, तो आप कोशिश यही करें, या तो ड्राइवर को साथ तो रखें, आपको चलाना नहीं आती तो ड्राइवर के साथ बैठें, साइड में जो सीट दी हुई है भाई क्लीनर सीट, उसमें आप साइड बैठ के जाएं। और आप खुद पर्सनल आपको चलाना आती तो भाई आपका 7, 8, 10,000, 11,000 रुपए ड्राइवरी के बचेंगे, उसकी आप किस्त दोगे या आपका घर खर्च चलोगे, उसके बाद आप आपका खुद का काम भी कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं भाई, बीमा, फिटनेस, ऑयल, टायर, ये सब चीजें होती है। तो आजकल ये टाइम नहीं है जो आप ड्राइवर रख के ये सब कमा लो। तो आपकी गाड़ी फ्री हो चुकी है या आपकी नगद कैश की गाड़ी है तो एक बात अलग है, नहीं तो मेरा भाई मेरे हिसाब से तो आप गाड़ी ले रहे हो तो खुद आपको पर्सनली ही उसको मेंटेन करना पड़ेगी, चलानी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो सबके लिए है, कोई एक पर्सनल बंदे के लिए नहीं है, ठीक है। तो वीडियो कैसी क्या लगी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। सब्सक्राइब कर लो चैनल को और आपकी राय पेश करके जरूर जाओ। थैंक यू सो मच वॉचिंग द रियल इन्फो ब्लॉग।